और दाम सिंह जाखड़ के नाम पर एक अकाउंट क्रिएट किया जाता है राजेश कुमार सिंह जी के द्वारा कि यूनिवर्सिटी में सेमिनार होगा। उसके लिए सभी महाविद्यालय से, एफिलिएटेड कॉलेज और शासकीय महाविद्यालय से 35-35 हजार रुपए आपको सेमिनार के लिए पैसे देने होंगे। 43 डिग्री कॉलेज ने 35-35 हजार रुपए दाम सिंह जाखड़ के पर्सनल अकाउंट में पैसा जमा कराते हैं सेमिनार के नाम पे। और जब राजेश सिंह जी वापिस उत्तर प्रदेश में आते हैं, दाम सिंह जाखड़ जी भी वापिस उत्तर प्रदेश आ जाते हैं और अकाउंट क्लोज हो जाता है। उस अकाउंट का हिसाब किताब आज भी नहीं है, सेमिनार भी नहीं हुए। चौथी बात, बिना किसी के अनुमति के पूर्णिया विश्वविद्यालय में कई कोर्स को प्रारंभ किया जाता है तत्कालीन कुलपति राजेश सिंह जी के द्वारा। लगभग 18,000 स्टूडेंट उस नए कोर्स के अंदर में इनरोल्ड होते हैं। बिहार सरकार और राज्य भवन के द्वारा बिना अनुमति प्रारंभ किए गए कोर्स पर जब आपत्ति होती है तो सभी कोर्स बंद किए जाते हैं। और आज वो 18,000 स्टूडेंट यूनिवर्सिटी पैसा लौटाने के लिए विवश है और आज वो 18,000 स्टूडेंट को ट्रांसफर किया जा रहा है अलग अलग कॉलेज के अंदर में। कुलपति रहते हुए पूर्णिया के अंदर में HR के नाम पे 15,000 रुपए, 10 से 15,000 रुपए का प्रावधान है। लेकिन कुलपति जी ने बिना किसी नियम के परिनियम को सभी को ताक पर रखते हुए 30,000 रुपए पर मंथ हाउस रेंट के नाम पर पूर्णिया में लेने का काम किया। अब मैं जब उत्तर प्रदेश आता हूं बिहार से चल करके कि बिहार के अंदर में जहां लोकायुक्त के कार्यालय में राजभवन के द्वारा भी जांच करते हुए कार्रवाई करने के लिए लगातार लोकायुक्त को निर्देशित किया जाता है। मैं जब उत्तर प्रदेश में आता हूं तो वो जो बिहार का सबसे भ्रष्टतम कुलपति के रूप में जाने जाते हैं, विभूषित हैं, वो उत्तर प्रदेश के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के कुलपति बनकर दिखाई देते हैं। मेरा सवाल उत्तर प्रदेश के अंदर उस व्यवस्था के समक्ष है, उस सर्च कमेटी के सामने है कि एक प्रदेश के अंदर में व्यक्ति भ्रष्टाचारी होता है और दूसरे प्रदेश के अंदर में उसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार के दाग नहीं होते, यानी दाग धुल जाते हैं। कोई नियुक्ति होती, कोई किसी इंक्वायरी के बारे में पता होती तो नियुक्ति प्रक्रिया त्वरित गति से रोकने का प्रयास होता है। बिहार में क्या विजिलेंस क्लियरेंस के बिना राजेश सिंह को कुलपति बनाया गया? यदि कुलपति बनाया गया तो जो संगीन आरोप बिहार में लगे हुए हैं, क्या उत्तर प्रदेश ऐसे भ्रष्टाचार के आरोपियों को कुलपति के रूप में स्वीकार करने वाला प्रदेश बनेगा क्या? मेरा सवाल है कि कौन सी ऐसी मजबूरी है उत्तर प्रदेश के अंदर में, कौन सा मैकेनिज्म है, कौन से ऐसे सर्च कमेटी में लोग शामिल हैं जो भ्रष्टाचार के आरोप, संगीन आरोप में जो व्यक्ति के ऊपर में केस रजिस्टर्ड है उसको कुलपति बनाया जा रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर में सिस्टम के ऊपर सवाल है कि भ्रष्टाचारियों को किस डिटर्जेंट के द्वारा साफ करने का प्रयास उत्तर प्रदेश के अंदर में हो रहा है। आता है नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ होती है, उस प्रक्रिया में एफिडेविट दिया जाता है कि मेरे खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक मुकदमा, इस प्रकार का कोई मेरे खिलाफ कोई केस रजिस्टर्ड नहीं है। उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड नहीं है ऐसा एफिडेविट आया होगा, बिहार में रजिस्टर्ड है। आज भी कार्रवाई लोकायुक्त कार्यालय में चल रही है और लोकायुक्त के द्वारा जो पूर्णिया के उस समय विजिलेंस एसपी का रिपोर्ट भी मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। उन्होंने क्या अपने रिपोर्ट के अंदर में लोकायुक्त को अवगत कराया। सवाल ये है कि जो व्यक्ति उत्तर बिहार के अंदर में इतने अकंठ भ्रष्टाचार में डूबा है, उसको कौन सी ऐसी मैकेनिज्म है उत्तर प्रदेश के अंदर में, कौन सी ऐसी सर्च कमेटी है जो ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति जिसके ऊपर इतने बड़े आरोप लगे हुए हैं उसको कुलपति के रूप में नियुक्ति करने का प्रयास होता है, उसको नामित करने का प्रयास होता है। सवाल यह है कि सर्च कमेटी ने क्या एफिडेविट देखा था? डिटेल इतनी लंबी ना जाइए तो फिर खबर नहीं चल पाएगी। अपनी डिटेल ऐसी छोटी सी बताइए जिसपे वो आपका क्या मुद्दा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का है और किसके पर आप आरोप लगा रहे हैं और किसकी क्या कमी नजर है, ये सीधे सीधे बता दिए। अभी तो मैंने आपको बताया एक विषय जी 4 मुद्दों पर आपसे अवगत कराने के लिए। हाँ बहुत, क्योंकि चैनल जो है ज्यादा देर के लिए आप देख सकते। ठीक है, अपने मेन पॉइंट ऑफ व्यू आपको। दूसरे पॉइंट है कि इस प्रदेश के अंदर में कई ऐसे कुलपतियों के बारे में मेरा सवाल यह है कि 3 कुलपति को कदाचार के आरोप में यहाँ पे जबरन प्रेशर पॉलिटिक्स के आधार पर उनको इस्तीफा लिया गया, जिसमें एक अयोध्या विश्वविद्यालय के कुलपति है रविशंकर सिंह, आगरा विश्वविद्यालय के अशोक मित्तल जी हैं, AKTU के कुलपति रहे प्रदीप कुमार मिश्रा जी हैं। उनको कदाचार के आरोप में पद से मुक्त किया गया, इस्तीफा लिया गया। यदि उनके ऊपर कदाचार के आरोप सिद्ध हुए तो क्या उनके ऊपर FIR हुआ? क्या उस FIR के आधार पर उन पर कार्रवाई हुई?
यदि कार्रवाई नहीं हुई तो किसको खुश करने के लिए, किसको बचाने के लिए जबरन प्रेशर पॉलिटिक्स के आधार पे उत्तर प्रदेश के कुलपतियों से इस्तीफा लेने का प्रचलन चल रहा है। मेरा सवाल दूसरा है। तीसरा है कि जिस प्रकार से आज छात्रों के मुद्दों पर संवाद स्थापित करने का प्रयास हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर में विद्यार्थी परिषद के द्वारा, चाहे फी वृद्धि के खिलाफ हो, चाहे नेक एग्रेडेशन के नाम पर जो एक वसूली का धंधा प्रारंभ हुआ है उसके खिलाफ बात करने की बात हो, आज छात्रों को प्रताड़ित करने का प्रयास होता है। सौरभ गौड़ बोल करके गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र हैं, गोरखपुर से 70 किलोमीटर दूर बीएड की एग्जामिनेशन देने के लिए जाते हैं और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होता है, उनको प्रताड़ित करने का प्रयास होता है। इसलिए इस प्रदेश के अंदर में कुलपतियों के मनमाने तरीके पर लगाम लगाने के लिए बीएचयू सहित राज्य सरकार और महामहिम राज्यपाल सुनिश्चित करे कि इस प्रदेश के अंदर में छात्र संघ चुनाव बहाल हो। यह हमारी मुद्दा है, ताकि छात्र संघ यदि बहाल होगी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया जब स्थापित होगी कैंपस के अंदर में, तो ये मनमाना तरीके से जो काम करने की संस्कृति विकसित हो रही है उस पर हद तक लगाम लगाने का प्रयास छात्र प्रतिनिधियों की उपस्थिति के आधार पर होगी। मेरा एक और आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश जनमानस के सामने मेरा एक और सवाल है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में सवाल मैकेनिज्म के ऊपर में है कि छात्रों के मुद्दों पर, छात्रों के मांग के ऊपर यदि कोई आंदोलन प्रारंभ होते हैं तो उसमें संवाद की हीनता क्यों है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।